बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? चलें, तो बेटा हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसमिशन। हम क्या पढ़ रहे थे? हीट ट्रांसमिशन में बेटा हमने पढ़ा है कि हीट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। किस चीज की एक किस्म है? एनर्जी की एक किस्म है। और एनर्जी जो है, ये जो हीट एनर्जी जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। यानी कि हीट जो है वो निस्बतन गर्म जगह से निस्बतन ठंडी जगह की तरफ या निस्बतन गर्म चीज से निस्बतन ठंडी चीज की तरफ मुंतकिल होती है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ हीट या इंतकाले हरारत या इंतकाले हरारत कहते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसमिशन के 3 तरीके हैं। हीट ट्रांसमिशन के 3 तरीके हैं। कोई बताएगा वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? लिखे हुए भी है पीछे। जी बेटा आप बताएं। रेडिएशन, कन्वेक्शन और सर जी दूसरा कंडक्शन। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाए जी। तो जिस तरह बच्चे ने बताया है कि हीट ट्रांसमिशन के बेटा 3 तरीके हैं। हीट ट्रांसमिशन के कितने तरीके हैं? 3। ठीक है। तो बेटा हीट ट्रांसमिशन का जो पहला तरीका है या पहला जो प्रोसेस है वो है बेटा रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन। और तीसरा क्या है? कंडक्शन। तो हीट इन तरीकों से, इन 3 तरीकों से ट्रांसमिट होती है। हीट इन 3 तरीकों से ट्रांसमिट या इंतकाल करती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। ठीक है बेटा। अब थोड़ा थोड़ा हम इनको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन बेटा ये है कि शुआओं की शक्ल में, रेडिएशन की शक्ल में जब हीट जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसमिट होती है तो इसको कहते हैं रेडिएशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने भला कौन सी बताई थी? किसकी एग्जांपल थी रेडिएशन की, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की? मैंने जो एग्जांपल बताई थी वो सूरज की थी। किसकी थी? सूरज। सूरज जो है वो हीट ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा मजहर है। सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है। कितने मील दूर है? करोड़ों मील दूर है, लेकिन वहां से भी हम तक हरारत पहुंचती है। वहां से भी हम तक हरारत पहुंचती है। ठीक है बेटा। तो ये जो सूरज से हीट आती है ये किस वे से आती है? रेडिएशन के जरिए, शुआओं के जरिए। किससे जरिए आती है? शुआओं के जरिए। ठीक है बेटा। और रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बेशक 2 अजसाम के दरमियान के हीट के मंबा के दरमियान यानी सोर्स ऑफ हीट और जिस जगह पे हीट ने एब्जॉर्ब होना है, जज़ब होना है, उन दोनों के दरमियान बेशक स्पेस हो, खाली जगह हो, कोई मीडियम ना भी हो, कोई मीडियम ना भी हो, तब भी ये हीट ट्रांसमिट होती है। तब भी ये हीट ट्रांसमिट होती है। सूरज से हम तक जो हीट आ रही है, हरारत आ रही है, अगर हम धूप में बैठेंगे तो हमारा जिस्म गर्म होगा। ठीक है। और दरमियान वाली जगहों को बगैर गर्म किए, दरमियान वाली जगहों को बगैर गर्म। रेडिएशन में ये जरूर आपने याद रखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द बॉडी विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ इन बिटवीन। उन दोनों के दरमियान में जो जगह है उसका दर्जा हरारत बढ़ाए बगैर हरारत का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में शुआओं की शक्ल में मुंतकिल होना रेडिएशन ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहलाता है। ठीक है बेटा। दूसरा जो तरीका है बेटा वो है कन्वेक्शन। दूसरा तरीका कौन सा है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेटा लिक्विड्स और गैसेस में होती है। लिक्विड्स और इसमें मीडियम जरूरी है। इसमें मीडियम को होना जरूरी है। जिस चीज ने हीट लेनी है उसका होना जरूरी है। और कन्वेक्शन की डेफिनेशन बेटा ये है कि कन्वेक्शन के दौरान जो पार्टिकल्स है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट के मंबा की तरफ, सोर्स की तरफ हरकत करते हैं और वहां से फिर दूर हटते हैं, वहां से फिर दूर हटते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है इसको कहते हैं कन्वेक्शन। इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। और ये जो जर्रात की या मीडियम की जो मूवमेंट है इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट। बेटा ये जो समुद्रों में लहरें हैं और समुद्रों के अंदर पानी की जो मूवमेंट है, या ये जो विंड चलती है या आंधियां चलती हैं, या हमारे कुराए अर्ज पे जो हवा जो हरकत करती है, विंड की शक्ल में हो, तूफानों की शक्ल में हो, आंधियों की सूरत में हो,
तो ये होती है कन्वेक्शन के तरीके से। किस तरीके से हो रही है? हीट ट्रांसमिशन का कौन सा तरीका है? कन्वेक्शन। ठीक है बेटा। अब थर्ड वे जो हमने पढ़ा था वो था कंडक्शन। वो क्या था? कंडक्शन। कंडक्शन बेटा एक ऐसा तरीका है, ये तकरीबन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तमाम में होता है, लेकिन कंडक्शन का जो सबसे अच्छा मजर हमें नजर आ रहा होता है वो हमें सॉलिड्स में नजर आ रहा है। किस में नजर आ रहा होता है? सॉलिड्स में। बेटा जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस चीजें होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। तो जब छोड़ नहीं सकते तो जब उनका टेम्परेचर राइज करता है, गर्म होते हैं, तो वो उनके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं। यही वाइब्रेशन जो है किसी भी मादा के अंदर, ये हमें उस चीज की टेम्परेचर या हीट की सूरत में फीलिंग होती है। ठीक है बेटा। तो जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी, दैट मीन्स के उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उतनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, सॉलिड्स में उतनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा कंडक्शन में ये होता है कि हीट जो है वो इन्हीं ज़रात, जब ये सॉलिड्स के जब जो ज़रात होते हैं जब वाइब्रेट करते हैं, तो अपनी ये वाइब्रेशन की मूवमेंट एक जर्रा अपने से अगले जर्रे को मुंतकिल करता है, एक जर्रा अपने से अगले जर्रे को मुंतकिल करता है। इस तरह ये मूवमेंट चलते 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 वो पूरी जो बॉडी है या जो भी वो मटेरियल है उसके अंदर वो पूरी हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस ट्रांसमिशन के हीट के इस ट्रांसमिशन के तरीके को कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। और ये अमूमन सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में होती है। जी बेटा। इसके अलावा जो कंडक्शन के हवाले से या इन तीनों तरीकों के हवाले से अगर हम देखें कि ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हीट जो है वो तीन तरीकों से रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन के जरिए ट्रांसमिट होती है। ठीक है बेटा। लेकिन हमारी आम जिंदगी में इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं और हम इसका मजर कैसे देखते हैं या हम इसको कैसे फील कर सकते हैं, ये कैसे तब्दील होती है? क्योंकि बेटा अगर हमने ये सीख लिया है कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होती है, तो बहुत सी हमारी जिंदगी में ऐसे काम है जहाँ पे हम इन असूलों को समझकर इनको आम जिंदगी में हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हमें हीट की जरूरत होती है, बाज़ औक़ात हमें हीट की जरूरत होती है, बाज़ औक़ात हमें हीट को दूर रखना पड़ता है। मतलब गर्मी है तो गर्मियों में हम क्या चाहते हैं कि हीट जो है वो हम तक ना आए, कम से कम आए, हम उसको रोकते हैं। या अगर हमारे पास कोई ठंडी चीज है तो हम उसको गर्म होने से बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है ना? फ्रिज है हमारे पास, एयर कंडीशनर है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनके जरिए हम चीजों को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम चाहते हैं कि चीजें गर्म हो, चीजें जैसे हम खाना पकाते हैं, बेकरी में कुकिंग करते हैं, या कोई भी चीज हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर बाज़ औक़ात हमें हीट की जरूरत होती है और बाज़ औक़ात हमें हीट को रोकना होता है। तो आम जिंदगी में हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये लर्न कर लेंगे कि हीट जो है वो तीन तरीकों से ट्रांसमिट हो सकती है, तो क्यों ना हम इन चीजों को देखें कि हम आम जिंदगी में इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आम जिंदगी में कैसे। इसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो हीट ट्रांसमिशन के तीन तरीके हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, इनका कौन सी चीजों पे क्या क्या असर होता है, कौन सी चीजों पे क्या क्या असर होता है। जी आइए अब इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले बेटा रेडिएशन। सबसे पहले रेडिएशन को अगर आप देखेंगे तो रेडिएशन के हवाले से बेटा ये है कि जो सतह जितनी ज्यादा स्मूथ होगी, जो सतह जितनी ज्यादा स्मूथ होगी, वो रेडिएशन को उतना ही कम अब्जॉर्ब करेगी, उतना ही रेडिएशन को कम अब्जॉर्ब करेगी। आपने मिरर देखा है ना, अपना जो शीशा होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, अगर आप उसको देखें तो बेटा उसको अगर आप लाइट की जानिब करें तो आप देखेंगे कि लाइट उससे टकराएगी और वापस चली जाती है, यानी लाइट उसमें अब्जॉर्ब नहीं होती या बहुत कम होती है, नहीं होती या बहुत कम होती है। इसका मतलब यह है कि जो चीज सतह स्मूथ होगी और शाइनिंग होगी वहां पे रेडिएशन कम अब्जॉर्ब होगी, वहां पे रेडिएशन। अच्छा, इसका हम आम जिंदगी में क्या चीज देखते हैं? हमने कभी अपनी जो थर्मास फ्लास्क देखी है, थर्मास की, उसके अंदर जो उसकी बॉटल होती है मिरर ग्लास की बनी हुई, तो आप देखें उसकी सतह स्मूथ भी होती है और शाइनिंग भी होती है,
स्मूथ भी होती है और तो वो क्यों रखी जाती है? इसलिए बेटा रखी जाती है ताकि अंदर की हरारत को अंदर ही रखे और बाहर की हरारत को बाहर रखे और रेडिएशन के जरिए ट्रांसमिशन ऑफ हीट ना हो सके। इसीलिए बेटा थर्मास के अंदर रखी हुई चीजें, अगर आपने गर्म चीज रखी है तो वो लंबे अरसे तक गर्म रहेगी, और अगर आपने उसमें कोई ठंडी चीज रखी है तो वो ज्यादा लंबे अरसे तक ठंडी रहेगी। बाहर रखने की बजाय थर्मास में ज्यादा अरसे तक, तो बेटा उसमें जो उसकी शाइनिंग सरफेस होती है उसके गिलास की बॉटल की, वो इसीलिए रखी जाती है ताकि रेडिएशन के जरिए ट्रांसमिशन ऑफ हीट ना हो सके। समझ आ रही है ना बेटा? तो ये है वो फायदा। जब हम इन असूलों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम इनका आम जिंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है उनका सीखना जरूरी है। अगर आप हिकमत हासिल करना चाहते हैं, विजडम हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, उसका क्या यूज है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उनका अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है ना बेटा? तो आपने थर्मोस में जो देखा है वो यही है कि उसकी जो ग्लास की सतह होती है वो स्मूथ होती है और शाइनिंग होती है। इसीलिए रेडिएशन के तरीके से जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वो शाइनिंग सरफेस उसको कम कर देती है। ठीक है बेटा? अब चलते हैं रफ सरफेस की जाने। अगर आप रेडिएशन के जरिए किसी चीज को गर्म करना चाहते हैं तो सतह का रफ होना जरूरी है। रफ भी हो और डार्क भी हो, रफ भी हो और डार्क भी हो। जो बेटा सतह रफ और डार्क होगी, डार्क, और ये क्या है, लाइट। जो सतह स्मूथ और लाइट कलर की होगी वहां पे रेडिएशन कम एब्जॉर्ब होगी, और जो सतह रफ और डार्क होगी कलर में वहां पे रेडिएशन ज्यादा जज़ब होगी। तो अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो आपने एक और चीज नोट की होगी कि सर्दियों के अंदर हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के अंदर हम कौन से कपड़े पहनते हैं? गहरे रंग के, क्योंकि गहरे रंग के कपड़ों में रेडिएशन ज्यादा अब्जॉर्ब होती है। गहरे रंग के कपड़ों में रेडिएशन ज्यादा अब्जॉर्ब होती है। तो जब हम धूप में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो हमारा जिस्म जो है वो तेजी से गर्म होता है। जबकि गर्मियों के अंदर आप देखें तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो लाइट कलर के कपड़े बेटा पहनने का मकसद ये है कि ये जो रेडिएशन, सूरज, लाइट की वजह से जो हीट ट्रांसमिट हो रही होती है उसको लाइट कपड़ों की वजह से हम रोकते हैं। इसीलिए गर्मियों में हम लाइट कलर के ड्रेसेस पहनते हैं और सर्दियों के अंदर हम डार्क कलर के ड्रेसेस पहनते हैं। समझ आ गई ना बेटा? तो ये है जिंदगी के अंदर रेडिएशन को हम कैसे, अल्लाह पाक की पैदा की हुई एक जो फितरत है मादे के अंदर, और हीट ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है उससे हम कैसे फायदा उठाते हैं। क्योंकि अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है, तो हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इनसे फायदे उठाने चाहिए। इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इन मैकेनिज्म को, इन प्रिंसिपल्स को जो अल्लाह पाक ने इस नेचर के अंदर रखे हैं, इनको हम समझें और इनसे बेनिफिट हासिल करें। इनको समझें और इनसे बेनिफिट हासिल करें। अब थर्ड चीज पे चलते हैं, कंडक्शन। बेटा कंडक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो जितने भी मटेरियल है, हमने देखा है कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो तेजी से गर्म होते हैं, जो तेजी से गर्म होते हैं। मसलन आप लोहे के रॉड को आग में रखें तो बड़ी तेजी से गर्म हो जाएगा, बड़ी तेजी से गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी लकड़ी को आग में रखें तो वो लोहे की निस्बत कम तेजी से गर्म होगी। ऐसे ही है ना? तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है बेटा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट को तेजी से जो है ना वो कंडक्ट करते हैं, और जो तेजी से कंडक्ट करते हैं बेटा उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स। उनको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हीट को स्लोली ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? हीट को स्लोली ट्रांसमिट करते हैं, उनको हम कहते हैं बैड कंडक्टर। मसलन गुड कंडक्टर का आपको पता है मेटल्स होती हैं, धातें, जितनी भी धातें हैं, जैसे लोहा है, सिल्वर है, ठीक है बेटा, इसके अलावा पीतल है, तांबा है यानी कॉपर है, तो ये चीजें जो हैं ये हीट की गुड कंडक्टर है, हीट की। इसीलिए हमारे जो किचन यूटेंसिल्स हैं, हमारे जो किचन के बर्तन हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं, वो ज्यादातर मेटल से बने हुए हैं। ज्यादातर किससे बने हुए? मेटल से, ताकि कंडक्शन ऑफ हीट के जरिए जल्दी जल्दी खाना पके और कम से कम जो है वो हमें एनर्जी की जरूरत हो, हीट एनर्जी की कम से कम जरूरत हो। ठीक है बेटा? अब दूसरी तरफ जो बैड कंडक्टर होते हैं बेटा, उनमें अगर आप देखें तो उसमें ग्लास है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कॉटन है, ये जो हमारे कपड़े हैं, ये हीट के बैड कंडक्टर है। क्या है? हीट के बैड। इसीलिए सर्दियों में हम ज्यादा कपड़े पहनते हैं। वूल, जो हम वूल के कपड़े पहनते हैं या वूल की जर्सीज पहनते हैं, तो वो भी
हीट के बैड कंडक्टर हैं। तो बैड कंडक्टर होने की वजह से ये हमारे जिस्म की गर्मी को हमारे जिस्म के साथ ही रहने देते हैं और माहौल से आने वाली ठंड को अंदर नहीं आने देते। ठीक है बेटा। तो जब हम कंडक्शन के असूल को समझते हैं तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें जहां हमने हीट को रोकना है वहां पे हम बैड कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमने हीट को रोकना है। जैसे हम सीलिंग करवाते हैं, घरों में सीलिंग करवाते हैं ना बेटा, तो वो जिस मटेरियल से हो रही होती है, पॉलीथीन से या पॉलीस्टाइरीन से या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के जरिए, तो ये जो चीजें बेटा ये बैड कंडक्टर है। ये क्या है? बैड कंडक्टर। जब इनकी सीलिंग लगाते हैं तो छत से आने वाली हीट जो है वो अंदर कमरे में कम आती है, कमरे में कम आती है। तो ये है, जब हम कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन इनको अंडरस्टैंड करते हैं तो नेचर के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं हीट के, हम उनको प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही है ना बच्चों? इसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का जो उसूल है, इससे भी हम बड़े बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जो है, जब हमारा बचपना होता था तो हमारे जो किचन यूटेंसिल्स थे तो बहुत सी हांडियां, आपने सुना होगा, हांडी यूज करते थे, मट्टी की हांडियां यूज करते थे, क्योंकि मट्टी जो है ना बेटा ये बैड कंडक्टर है। एयर भी बैड कंडक्टर है, एयर भी हीट की बैड कंडक्टर है। इसी तरह मट्टी ये भी बैड कंडक्टर है। तो पहले जब हम थे, या हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पहले, या इंसान जो है पहले मट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। किसके बर्तन इस्तेमाल करते थे? मट्टी के बर्तन की कुकिंग के लिए। लेकिन क्योंकि आजकल हीट रिसोर्सेज काफी महंगे हो गए हैं, गैस काफी महंगी है, लकड़ी काफी महंगी है, तो अब हम मट्टी के बर्तन कम इस्तेमाल करते हैं ताकि एनर्जी का इस्तेमाल कम से कम हो सके, फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो सके। अब हम जो है वो हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही ना बेटा? तो इससे क्या हो गया है कि हमारी जो एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम हो गई है, हमें इसमें एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है, थोड़ी हीट से हम ज्यादा कुकिंग कर लेते हैं और तेजी से कुकिंग हो जाती है। ऐसे ही है ना बेटा? तो ये थे बेटा हीट ट्रांसमिशन के 3 तरीके, और उन 3 तरीकों से हमारी रोजमर्रा लाइफ में हम कौन सा बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, इनको लर्न करेंगे और अपनी आम जिंदगी में इनको ऑब्जर्व करेंगे और इनको मजीद बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।